Yes, good evening, all of you. Can you see the screen? Yes, sir. Good morning, sir. Good evening, sir. Yes, very good evening. Can you see the screen, all of you? Yes, sir. Yes, yes, sir. Hmm. देखिए ये पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके थे पहले ही, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए ये जो रूल्स में हमने डिस्कस किए हैं, विदाउट दिस रूल्स वी कैन नॉट डू फर्दर, क्योंकि वहां प्रॉब्लम होगी आपको। तो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे चेंज ऑफ पर्सन, प्रोनाउन चेंज, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो नियरनेस टू फारनेस भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस टेबल को भी डिस्कस कर चुके थे। टेंस चेंज भी हम डिस्कस कर चुके थे। नियरनेस टू फारनेस टू। आगे देखिए, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए जैसा आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, अब है कि हमने बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होता है, राइट, जैसे मान लीजिए सेड या सेड टू होता है, तो हम क्या करते हैं, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसके टेंस को चेंज करते हैं, फिर नियरनेस टू फारनेस को भी चेंज करते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभार जो है ऐसा नहीं होता है, देखिए, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ हम लोग जो है, यदि होती कि मान लीजिए मैंने कहा द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो वो आपके यूरोप वाला भी कहेगा, अमेरिका वाला भी कहेगा, पाकिस्तान वाला भी कहेगा द सन राइजेस इन द ईस्ट। वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसको कोई झूठ नहीं बोल सकता, राइट। जिसको आप हिंदी में सार्वभौमिक सत्य बोलते हैं। तो मतलब ये मैं उन कंडीशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको, जब बाहर पास होने पर रिपोर्टिंग, मान लो पास ये हो गया है, द टीचर सेड, ठीक है, अंदर के टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे देखिए, पहला है यूनिवर्सल ट्रुथ, दूसरा है प्रोवर्ब, राइट। प्रोवर्ब किसे कहते हैं, कहावतें जो होती हैं, राइट। अब देखिए एग्जाम्स में काफी बार कहावतें ज्यादा देख गए, रीजन क्या होता है, क्योंकि कहावतें सारी चीजें लर्न नहीं होती लोगों को, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रोवर्ब्स भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोवर्ब्स किस तरह के हैं, तो काफी बार एग्जाम्स में प्रोवर्ब भी दिया है। फिर है मैथमेटिकल फैक्ट, राइट। मैथमेटिकल फैक्ट क्या होता है कि जो मैथ्स के फैक्ट वाली चीजें होती है, ठीक है, मैथ्स के फैक्ट वाली चीजें होती है, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, आपने कहा, राइट। 2 और 5 7 होते हैं, राइट। पाई की वैल्यू 22/7 है। तो ये सब क्या मैथमेटिकल फैक्ट्स है, ठीक है, गणितीय तथ्य बोलते हैं। फिर हिस्ट्रिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य बोलते हैं। फिर हैबिचुअल एक्ट है, जो आदतन बोलते हैं। तो हिस्ट्रिकल फैक्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपको कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, तो ये तो हिस्ट्रिकल फैक्ट हो गया ना, इसको तो कोई गलत नहीं बोल सकता, इसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। ये हिस्ट्रिकल फैक्ट हुए जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड है। फिर है हैबिचुअल एक्ट, ठीक है, हैबिचुअल एक्ट। तो हैबिचुअल एक्ट जो है क्या होता है, आदतें होती हैं। आदतें कौन सी, जो नहीं बदली हैं। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, द लॉयंस रोर, शेर दहाड़ते हैं। तो ये क्या है, ये हैबिचुअल एक्ट है, हैबिचुअल एक्ट है। तो इनको क्या करते हैं हम लोग जो है चेंज नहीं करते, भले बाहर पास हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या है, द टीचर सेड अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। इसका मतलब क्या हो गया, देखो द टीचर सेड, तो हमने द टीचर सेड किया, सेम किया, कॉमन कॉमन की जगह क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, क्योंकि अंदर एसेटिव है। लेकिन इसको ध्यान से देखिए, स्टिच इन टाइम सेव्स 9, देखा जाए तो ये आपका प्रेजेंट डिफरेंट है, ये बाहर पास है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा ऐसा। क्यों, क्योंकि एक प्रोवर्ब कि समय पर यदि आप कोई काम कर लें तो आपके बहुत समय बच जाता है, राइट, बहुत समय बच जाता है। तो क्या है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए सेम एज इट इज हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। रीजन क्या था, रीजन था क्योंकि ये प्रोवर्ब है, भले बाहर पास्ट है। अब तक हमारा था कि रिपोर्टिंग वर्ब दे हैव गिवन इन पास्ट, then we have to change the tense, but here we are not going to change the tense. Why? Because this is the proverb.
Same as the second one, you can see the saint said. The saint said, संत ने कहा, क्या कहा? Man proposes, God disposes. Man क्या करता है? मनुष्य proposes करता है, मतलब प्रस्ताव रखता है, and God disposes. God क्या करता है? उसको dispose कर देता है, उसको नकार देता है. Man proposes and God disposes. ठीक है, Man proposes and God disposes. तो देखिए यहाँ पे मैन प्रपोजल गॉड, तो ये क्या हो गया? एक प्रोवर्ब हो गया. तो सेम देखिए यहाँ पे द सेंट साइड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगेगा? दैट लगा दिया हमने. सेम क्या हो गया यहाँ पे? मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, हमने सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया. ठीक है, बाकी आंसर. हाँ, नेक्स्ट देखिए इसमें. नेक्स्ट है राम सेड टू मी आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. टोल्ड, सेड टू के क्या गया यहाँ पे? टोल्ड आ गया. टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या गया? दैट आ गया. अब देखिए यहाँ पे क्या आई है? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. क्या आ गया यहाँ पे? ही. राम टोल्ड मी दैट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही. अब गेट अप का क्या हो गया? गेट्स अप. गेट्स अप. राम टोल्ड मी दैट ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. राइट, राम टोल्ड मी दैट ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो क्या हुआ? देखो ही, मतलब प्रोनाउन तो चेंज होगा. प्रोनाउन तो चेंज होगा. मैंने कहा था आपको जो प्रोनाउन चेंज में जो टेबल है वो एवरग्रीन है, वो हमेशा चेंज होता है. ठीक है, तो हमें चेंज करना है. आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और राम के अकॉर्डिंग तो ही तो आएगा ही आएगा. अब ऊपर आई के अकॉर्डिंग गेट लगा था, लेकिन यहाँ पे गेट्स हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा. राइट, ये प्रेजेंट टेंस में रहेगा. राइट, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. लोग समझते हैं कि अरे सर ये तो कैसे ऐसा हो रहा है, इसको तो गॉट अप होना चाहिए था, पास्ट होना चाहिए. तो पहले मैंने क्या कहा? हैबिचुअल एक्शन. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली. आज भी मेरी आदत है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ. ठीक है, तो आज भी मेरी आदत है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ. तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो हैबिचुअल एक्ट को आप पास्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे कि आज भी आपकी वही हैबिट. तो क्या हो जाएगा? राम सेड टू की जगह क्या हो जाएगा? टोल्ड. राम का राम, सेड टू का टोल्ड और मी. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट. फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या जाएगा? ही के साथ क्या आएगा? गेट्स अप. राम टोल्ड मी दैट ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेज. राइट, अर्ली इन द मॉर्निंग डेज. क्लियर है? तो भाई हमने आई को ही के राम के अकॉर्डिंग चेंज किया, तो ही आया, ही के साथ गेट्स आया. आगे देखिए यहाँ पे आगे है ही सेड मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो देखिए ये भी यूनिवर्सल है या नहीं? बताइए कि भाई वो चेंज नहीं है, आज भी वही है. यदि मैं कहता कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो तो चेंज हो चुके हैं. तो इस केस में क्या करेंगे? इस केस में सेम रहेगा. ही सेड का ही सेड, कॉमा इन्वर्ट कॉमा के दैट आ जाएगा. मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो मिस्टर नरेंद्र मोदी आ गया. यहाँ पे इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है, खाली हमने दैट लगाना, बाकी एज इट इज सेम. आगे देखिए पांचवा. ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लंदन इज द कैपिटल ऑफ यूके. लंदन इज द कैपिटल ऑफ यूके. तो क्या करना है इसको? देखो आज भी लंदन कैपिटल है ना यूके का, ये बदला तो नहीं है ना, यूनिवर्सल ये भी है. तो आप इसको चेंज नहीं करेंगे. तो क्या होगा? ही सेट का ही सेट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ गया. आ गया लंदन का लंदन, बाकी सब एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया. तो यूनिवर्सल है. यूनिवर्सल है, ये चेंज नहीं होता. जिसको आप पास्ट में बदल ही नहीं सकते, चाहे वो कुछ भी हो, आज भी वही है. ऐसे देखिए 2 and 2 is 4 मैथमेटिकल फैक्ट है. 2 2 4 होते हैं भाई, आज भी तो 4. ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि 2 2 कह रहे हैं कि नहीं हम बोर हो गए, हम नहीं बना रहे 4, हम तो 5 बनाएंगे. सर वॉइस ऐसा तो नहीं है ना. वॉइस क्लियर नहीं है. यस, रिमेनिंग एस्पिरेंट्स, आर यू गेटिंग माय वॉइस? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Clear. यस सर. मैम चेक योर माइक, शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम है या नेटवर्क, जो भी प्रॉब्लम होगी. देखिए शी सेड 2 and 2 is 4, तो शी सेड का शी सेड आ गया. कॉमा इन्वर्ट कॉमा की जगह लगा क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे. एंड 2 and 2 is 4. तो देखिए क्या है? मैथमेटिकल फैक्ट है ना. आज 2 and 2 5 तो नहीं बनाते, 6 तो नहीं बनाते. तो शी सेड दैट, फिर 2 and 2 is 4 आ गया. 2 and 2 is 4 आ गया. ठीक है, आगे देखिए ही सेड
इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950, राइट। ही सेड, तो ही सेड आ गया यहाँ पे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ गया, दैट आ गया। इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950, ये सेम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हिस्ट्रिकल फैक्ट है। देखो इंडिया जो है 26 जनवरी 1950 में रिपब्लिक बना था। भाई ये पास्ट इंडिपेंडेंट दिख रहा है आपको कि हम सिर्फ पास्ट इवेंट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर सकते हैं? नहीं, ये हिस्ट्रिकल फैक्ट है। अभी मैंने कहा था हिस्ट्रिकल फैक्ट को भी आप चेंज नहीं करेंगे। तो ही सेड दैट इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 हो जाएगा, ठीक है, 50 हो जाएगा। आगे देखिए इसमें, आगे है ही सेड मैन इज मॉर्टल। तो ही सेड का ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, ही सेड दैट मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। तो मैन इज मॉर्टल का मैन इज मॉर्टल लगा दिया, मैन इज मॉर्टल। ही सेड दैट मैन इज मॉर्टल, ठीक है। अब मनुष्य नश्वर है, ये क्या यूनिवर्सल है? मनुष्य नश्वर का मतलब होता है जो ह्यूमन बॉडीज है या ह्यूमन बीइंग्स है, वो एक ना एक दिन जो है उनको मरना ही है, राइट। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य जो है नश्वर है। सो दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। हम इसको वॉज नहीं कह सकते कि आज मनुष्य अमर हो गया, इमॉर्टल हो गया, ऐसा नहीं। सो दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस विल बी सेम। नेक्स्ट देखिए क्या है। सो नेक्स्ट है ही सेड इंडिया फॉट अ वॉर इन 1971 विद पाकिस्तान। देखो ये भी हिस्ट्रिकल फैक्ट कि भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया था, कब? 1971 में। तो हिस्ट्रिकल फैक्ट, इट विल बी सेम। तो क्या गया, ही सेड कॉमा दैट आ गया, इंडिया फॉट अ वॉर इन 1971 विद पाकिस्तान। देखो सेम एज इट इज हमने लिखा, ठीक है। अगला है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द पोल स्टार राइजेस इन द नॉर्थ। तो देखो ये भी तो है आपके यूनिवर्सल ट्रूथ, द पोल स्टार तो नॉर्थ में निकलता है। तो क्या आएगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द पोल स्टार राइजेस इन द नॉर्थ, सेम हो गया, ठीक है। तो इसमें आपके 4-5 कंडीशंस होते हैं, देखिए ऊपर वाले। पहला मैंने बताया था यूनिवर्सल ट्रूथ, राइट। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब जो जिसको आप गलत नहीं बोल सकते, वो हर जगह वही रहेगा, राइट। चाहे वो द सन राइज इन द ईस्ट हो, द सन सेट्स इन द वेस्ट, इन द नॉर्थ हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। और जितने भी प्रोवर्ब मान लीजिए, कुछ भी हो सकता है। ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, राइट, यूनियन इज द स्ट्रेंथ, कुछ भी ऐसा हो सकता है। फिर क्या है आपका, फिर आपका मैथमेटिकल फैक्ट। क्या है? मैथमेटिकल फैक्ट। मैथमेटिकल फैक्ट में क्या है कि जैसे जो भी मैथ से रिलेटेड हो, पाई की वैल्यू है 2 and 2 makes 4 है, ठीक है, कुछ भी ऐसा है, उस मैथमेटिकल फैक्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। पाई की वैल्यू को नहीं आप कह सकते 7/22 हो गया, बदल गया हो, वो जो है बोर हो गया, वो ऐसा नहीं बोल सकते आप। ऐसे हिस्ट्रिकल फैक्ट है, राइट, हिस्ट्रिकल फैक्ट है। इसमें भी ऐसा नहीं होता, जो भी हिस्ट्रिकल पास्ट में भले वो सेंटेंसेस होते हैं, फिर भी उसको आप जो है चेंज नहीं करेंगे। फिर है हैबिचुअल एक्ट, है हैबिचुअल एक्ट, राइट। ये जो हैबिट वाली चीजें होती हैं वो भी उसको चेंज नहीं करते, वो किसी एनिमल्स का भी हो सकता है, हमारा भी हो सकता है, ठीक है। एनी डाउट ऑफ यू? No, sir. सर अब इसमें देखिए जिस हम लोग बात, सर हाँ प्लीज प्लीज, भेजेंगे ना आप? सर पीडीएफ भेजेंगे? प्लीज, ये जब तक टॉपिक खत्म नहीं होगा पीडीएफ नहीं जाएगा। ओके ये क्योंकि सिंगल पीडीएफ है ना मैम, ये तो जब तक पूरा टॉपिक नहीं खत्म होगा तो नहीं भेज पाएंगे ना, आधा आधा करके, ओके ठीक है। जब ये टॉपिक, जब ये हो जाएगा खत्म, फिर आप उस टाइम भेज देंगे? हाँ तब भेजेंगे इसको, ठीक है। ओके हम्म। देखिए ये जो ग्रामर की चीजें हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, लिटरेचर की चीजें आप रट्टा मार सकते हैं, लेकिन ग्रामर की चीजों में वहां दिक्कत आती है। तो मैंने आपको कहा, देखिए अभी क्या हो रहा है इसमें, ग्रामर और आपका लिटरेचर, लिटरेचर में लर्निंग वाली चीजें और पेडागोजी, ठीक है। लास्ट टाइम का पेडागोजी बहुत ही जबरदस्त था, ठीक है। तो आप थोड़ा सा जो प्लानिंग, यदि आप इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे तो पेडागोजी यदि आपका बहुत टफ भी आ जाता कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है। लेकिन इंग्लिश में मैं आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश में तो 100% है, इसी में से आएगा जो मैं नोट्स दूंगा आपको 100%। ठीक है, तो इसलिए आप इंग्लिश में बहुत ज्यादा फोकस कीजिए, ग्रामर में खासकर, क्योंकि ग्रामर को आपको समझना है। ठीक है, समझना है आपको, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे, आगे है यूज ऑफ मस्ट। अब ध्यान देना जरा, यहाँ मस्ट का भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। भाई मस्ट का मतलब होता है चाहिए। क्या होता है? चाहिए। मस्ट का मतलब चाहिए होता है। एक मस्ट होता है जो मोरल ड्यूटी के लिए हम यूज करते हैं, मोरल ड्यूटी के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, यदि वो मोरल ड्यूटी के लिए है तो उसको एज इट इज रखना है, आप मस्ट का मस्ट ही रखो। ठीक है, जैसे मान लीजिए, देखिए क्या ही सेड वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। तो एक तो यहाँ से एक पॉइंट आता है कि वन के साथ हमेशा वंस आता है, तो ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, आप इसको याद रख लीजिएगा कि वन के साथ एपोस्ट्रोफी वंस वाला ही आएगा। देखो एक आता है, ऐसे देते हैं एग्जाम में, ओ एन सी, ये नहीं आ सकता। दूसरा एक ओ एन ई एस लगा के एपोस्ट्रोफी के साथ, ये भी नहीं हो सकता, ये सब रॉन्ग हो जाएंगे। तो क्या है, वन के साथ वंस ड्यूटी आएगा। ठीक है, तो क्या होगा देखो, ही सेड दैट वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ही सेड दैट वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वन का वन लगाया, मस्ट का मस्ट लगाया, डू का डू लगाया, वंस ड्यूटी का वंस ड्यूटी लगाया। क्यों? क्योंकि यहाँ मस्ट का कोई चेंजेस नहीं होना था, और वन को भी चेंज करती है तो कोई चेंज करने वाली चीजें है नहीं। दूसरा देखिए, दूसरा है वी सेड वी मस्ट लव अवर कंट्री। अब ध्यान दीजिएगा जरा, वी ही सेड का ही सेड हुआ, ये भले ही फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं होगा। रीजन देखिए क्या है, वी मस्ट लव अवर कंट्री, ये जो वी दिखा रहा है ये पूरा डिनोट कर रहा है पूरे ह्यूमन सोसाइटी को। चाहे वो किसी भी कंट्री का पर्सन हो, वो अपने कंट्री से तो उसे लव करना ही चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे वी पूरे क्या है, सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा ये मस्ट क्या है, ये मस्ट जो है आपका मोरल ड्यूटी को दिखा रहा है, हमारी मोरल ड्यूटी है, तो मस्ट भी चेंज नहीं होगा, तो भाई वी मस्ट सेम हो गया लव। फिर यदि वी चेंज नहीं होगा तो आर भी नहीं होगा, तो वी मस्ट लव आर कंट्री हो गया। देखो यहाँ पे मस्ट का मस्ट ही रहा, सबसे मेन हम मस्ट पे फोकस करें कि मस्ट का मस्ट ही रख रहे हैं हम। ठीक है, मस्ट का मस्ट ही रख रहे हैं। आगे देखिए, आगे है मस्ट नॉर्मल सेंटेंस। मस्ट क्या हो, जब नॉर्मल सेंटेंस हो, मतलब कोई मोरल ड्यूटी ना हो, ऊपर मोरल ड्यूटी का था तो मस्ट का मस्ट रखा। यदि वो नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस में है, मोरल ड्यूटी में नहीं है, तो देखिए कई सारे कंडीशंस होती हैं। दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, तो क्या करना है आपको, उस मस्ट को हैज टू या हैव टू में चेंज करना है। ये बहुत अलग चीज है, देखिए इसमें, समझ रहे? ऊपर मस्ट का मस्ट रहा, कब, द सेंटेंस ये बता रहा हो कि वो हमारी मोरल ड्यूटी है, सो इन दैट केस वी हैव टू यूज सेम देयर, मस्ट का मस्ट आ जाएगा, मस्ट का मस्ट आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, माई beloved says to me I must buy a car, my beloved says to me I must buy a car। तो क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए my beloved says to की जगह क्या आ जाता है, tells, says to की जगह क्या लगाते हैं, tells, और मी कमी आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाया हमने, दैट लगा दिया। अब देखिए ये क्या है, आई, विच पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, माई बिलव्ड। ठीक है, तो आई का क्या बनेगा, माई बिलव्ड मेरी प्रेमिका, तो हो जाएगा शी। ठीक है, वैसे बिलव्ड को प्रेमिका के लिए यूज करते हैं, कभी कभार जो है प्रेमी के लिए यूज कर देते हैं, लेकिन प्रेमिका के लिए ज्यादा यूज होता है, तो इसलिए हमने शी लगाया। ठीक है, शी। अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे प्रेजेंट में था और यहाँ मस्ट भी है, सो इसके साथ क्या जाएगा, हैज टू, शी हैज टू बाय अ कार, माय बिलव्ड टेल्स मी दैट शी हैज टू बाय अ कार, बन गया सीधे सीधे, शी हैज टू बाय अ कार।
सिंपल। आगे देखिए, आगे है जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो और रिपोर्टेड वर्ड फ्यूचर में। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कि माई बिलव्ड सेज टू मी, यहां दिया है, ये भी प्रेजेंट में। देखो ऊपर इसमें क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। देखो माई बिलव्ड सेज टू मी, ठीक है। तो आई मस्ट बाय अ कार नेक्स्ट ईयर, बस इतना आ गया, नेक्स्ट ईयर आ गया, एक फ्यूचर सेंस दे दिया। ध्यान देना जरा उसमें, यहाँ कोई फ्यूचर सेंस नहीं था, बाकी एज इट इज सेम है भाई। यहाँ प्रेजेंट में था इसलिए हमने इस मस्ट को, और नॉर्मल था हमने हैज टू और हैव टू में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन यहाँ वही रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, देखो सेज टू आया है और यहाँ मस्ट आया है नॉर्मल सेंटेंस के लिए, और यहाँ पे एक फ्यूचर जो है आपका इंडिकेशन वर्ड दे दे। ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पे फ्यूचर इंडिकेशन वर्ड दे दे। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें करना है विल हैव टू या शैल हैव टू लगाना है। विल हैव टू या शैल हैव टू लगाना है। माई विलव्ड टेल्स मी दैट शी विल हैव टू बाय अ कार द फॉलोइंग ईयर। देखो क्या आ गया इसमें भाई, माई विलव्ड का माई विलव्ड, सेल्स टू का यहाँ पे टेल्स, मी का मी आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आ गया दैट आ गया। माई विलव्ड टेल्स मी दैट, अभी यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्या आ गया यहाँ पे, शी, राइट, शी आ गया, शी। यहाँ पे मस्ट का क्या करेंगे, यहाँ पे विल हैव टू, क्या जा रहा है यहाँ पे, विल हैव टू, मस्ट का विल हैव टू आ जा रहा है। क्यों आया, क्योंकि नेक्स्ट ईयर दिया था। विल हैव टू बाय अ कार द फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट ईयर का क्या जाएगा, द फॉलोइंग ईयर। तो यहाँ पे देखो एक बार मस्ट का मस्ट रहने दिया, कब, जब मोरल साइंस था, मोरल जो है वहां पे ड्यूटी थी। और सेकंड बार मस्ट का क्या किया हमने, हैज टू हैव टू किया, कब, जब इधर प्रेजेंट हो और इधर भी नॉर्मल प्रेजेंट हो। लेकिन इसी जो है मस्ट का क्या किया हमने, विल हैव टू या शैल हैव टू किया, कब किया, जब यहाँ पे प्रेजेंट हो लेकिन इधर कोई फ्यूचर वाला सेंस देता। कितना डिफरेंस है देखो, एक ही वर्ड का, उसी मस्ट का, मस्ट का मस्ट, मस्ट का हैज टू हैव टू, मस्ट का विल हैव टू शैल हैव टू, राइट। अब यहीं तक स्टॉप नहीं होगा, आगे भी देखो इसका क्या होता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में हो तो आपको हैड टू करना है नॉर्मल सेंटेंस के लिए। जैसे देखो शी सेड, तो शी सेड फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आ गया कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह दैट लगा दिया, यहाँ पे क्या आ गया, शी सेड दैट शी, अब इस मस्ट की जगह क्या लगा दिया हमने, हैड टू, शी सेड दैट शी हैड टू गो, सिंपल, शी हैड टू गो। शी सेड दैट, क्या लगा दिया हमने, इस फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज किया, तो यहाँ पे शी हैड टू गो लगा दिया, हैड टू गो लगा दिया। आगे देखिए क्या है, शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई मस्ट गो नेक्स्ट ईयर। अब देखो यहाँ पे सेट तो है लेकिन यहाँ पे फिर नेक्स्ट ईयर आ गया, जैसे ऊपर वाले में था। तो यहाँ दे दिया कि रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट और रिपोर्टेड स्पीच में कोई फ्यूचर सेंस दिया हो तो आपको वुड हैव टू करना पड़ेगा। तो फ्यूचर सेंस कैसे पता लग रहा है, नेक्स्ट ईयर से। बाकी तो ऊपर भी आई मस्ट गो, यहाँ पे भी आई मस्ट गो है। तो क्या है, शी सेड, ये आपका फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, कॉमांड में दैट लगाया, फिर आ गया शी, फिर वुड हैव टू आ गया, वुड हैव टू गो टू द फॉलोइंग ईयर। ठीक है, तो कितने सारे हैं देखिए इधर, क्लियर और नॉट, मस्ट का सारे रूल्स क्लियर हो गए सबको। दोबारा बता हेलो, दीजिए। दोबारा बता दें। और किसी को है कोई डाउट बताइए। मैम कह रही दोबारा बता दीजिए। मैम कौन सा बताना है दोबारा, सारे ही हैं स्पेशली कोई सेंटेंस, हैज टू हैव टू वाला, हैज टू हैव टू वाला, ठीक। और किसी को कोई डाउट, यस सर, कम अगेन प्लीज। और किसी को कोई, हाँ मैम प्लीज। यस सर, दोबारा बता दीजिए। आपको किसमें डाउट है, चलिए दोबारा बता रहे, देखिए शुरू से बताएं क्या, शुरू से बता देते ना, देखिए हैज टू हैव, हाँ सारा ही बता देंगे।
अच्छा ये बताइए, इस मस्ट को छोड़कर बाकी ऊपर तो क्लियर है ना सबको? Yes. ऊपर Yes. तो डाउट नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बिल्कुल, देखो स्लो चलो, स्लो चलो, 10 बार पूछो मुझसे, लेकिन क्लियर होना चाहिए, ठीक है? डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी पॉइंट में। अब देखिए यहाँ है कि मस्ट का हम मस्ट भी रखते हैं, मस्ट का हम लोग कहीं पे हैज टू, कहीं पे हैव टू, कहीं पे विल हैव टू, कहीं पे हैड टू, कहीं पे वुड हैव टू करते हैं, ठीक है? तो मस्ट का मस्ट कब रखते हैं? जब वहां मोरल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी किसे कहते हैं? जहां पे हमारा क्या है, एक नैतिक कर्तव्य होता है। मोरल ड्यूटी का मतलब नैतिक कर्तव्य होता है वो हमारा। जैसे कि वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, में प्रत्येक को अपना जो है अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, प्रत्येक को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, ठीक है? तो प्रत्येक को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, भाई मोरल ड्यूटी हो गया, तो हमें मोरल ड्यूटी देखते हैं, हमें समझ में आना चाहिए कि मस्ट का मस्ट रहेगा। तो बाकी देखिए, ही सेड, कॉमा एंड कॉमा की जगह दैट आ गया था, बाकी एज इट इज हमने लगा दिया, कोई चेंजेस नहीं, ठीक है? कोई चेंजेस नहीं हुआ। दूसरा देखिए, दूसरा है ही सेड वी मस्ट लव अवर कंट्री। पहले आप मीनिंग को समझिए, वी मस्ट लव अवर कंट्री का मतलब है कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, मोरल ड्यूटी है भाई, है नहीं? नैतिक नैतिक कर्तव्य है नहीं कि हमारा देश है, हमें प्यार नहीं करेगा, हम नहीं करेंगे, कौन करेगा? तो इसको भी एज इट इज रखना है, और ऊपर से प्रोनाउन को भी चेंज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये जो है सारे लोगों को दिखा रहा है, पूरी क्लास को दिखाता है, पूरे होल ग्रुप को दिखाता है। तो ही सेड दैट वी मस्ट लव आवर कंट्री, ठीक है? आवर कंट्री। अब देखिए, ये तो हो गया मोरल ड्यूटी के बाद। अगला क्या है आपका? मस्ट नॉर्मल सेंटेंस। मस्ट क्या है आपका? नॉर्मल सेंटेंस है, नॉट मोरल ड्यूटी। वो मोरल ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। अब मोरल ड्यूटी ना हो तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक, प्रेजेंट के लिए हमें हैज टू हैव टू करना है, ठीक है? यदि यहाँ पे प्रेजेंट है तो हैज टू हैव टू करना है, ठीक है? ध्यान रखना, कब? जब ये यहां प्रेजेंट हो तब हैज टू हैव टू करना है, क्लियर है? और यदि इस वाले में कोई फ्यूचर सेंस भी दे दे तो आपके पास कौन सा है? विल हैव टू, शैल हैव टू। इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा, ठीक है? यहां पे भी देखो ये प्रेजेंट है, यहां पे भी प्रेजेंट है। मैं थोड़ा नीचे करके दिखाता हूं तो आपको और क्लियर होगा। ये देखिए, यहां पे प्रेजेंट है, यहां पे भी प्रेजेंट है। यहां है आई मस्ट बाय अ कार, सिंपल सेंटेंस दिया था, कोई मोरल ड्यूटी भी नहीं है। यहां दे दिया आई मस्ट बाय अ कार नेक्स्ट ईयर। तो दोनों में क्या फर्क है? सेम सेंटेंस दिया, सिर्फ नीचे वाले में आ गया नेक्स्ट ईयर, एक फ्यूचर इंडिकेशन वर्ड बोलते हैं या फ्यूचर सेंस दे रहे हैं, इतना ये फर्क है। तो कहा यदि यदि फ्यूचर सेंस नहीं है, नॉर्मल है, तो आप हैज टू हैव टू लगाइए। जैसे माय बिलव्ड, सेज टू की जगह आ गया टेल्स मी, माय बिलव्ड टेल्स मी, कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह लगा दिया दैट। ये क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्या आ जाएगा यहाँ पे? शी। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आ गया शी हैज टू बाय अ कार, ठीक है? तो शी के साथ हमने हैज टू लगा दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ कोई फ्यूचर इंडिकेशन वर्ड नहीं था और बाहर प्रेजेंट था। बाहर प्रेजेंट हो, इसमें कोई फ्यूचर इंडिकेशन वर्ड ना हो, तो हैज टू और हैव टू। शी के साथ हैज लगाते इसलिए हमने हैज टू लगाया। क्लियर हुआ सबको ये वाला हैज टू वाला? Yes. हाँ, लेकिन देखो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ इस वर्ड के वजह से, नेक्स्ट ईयर की वजह से क्या चेंजेस आया? देखो, माई विलव्ड की जगह माई विलव्ड, सेज टू की जगह यहाँ कर दिया टेल्स मी, कॉमन को दैट भी लगा दिया, और आई की जगह यहाँ पे शी भी लगा दिया। भाई आई अकॉर्डिंग टू इसके आ गया, बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ क्या लगा दिया? विल हैव, क्योंकि अब हमारे पास दो ऑप्शन हो गए, विल हैव टू या शैल हैव टू। लेकिन किसके कारण? ये नेक्स्ट ईयर के कारण, बिकॉज फ्यूचर इंडिकेशन वर्ड दे हैव गिवन, फ्यूचर इंडिकेशन। So my beloved tells me that she will have to buy a car the following year. Next year क्या बनेगा? The following year बन गया। Clear? यस सर, यस सर। सर इनडायरेक्ट में इसमें मस्ट यूज नहीं करेंगे। हाँ, जब इसका इनडायरेक्ट किसमें? बनाएंगे सर तो सर हैज टू वाले में ना, हैज टू जिसमें हाँ हैज टू यूज हो हाँ रहा है सर, तो जब इसमें इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसमें मस्ट हाँ यूज नहीं हाँ। होगा, उसकी जगह में हैव और हैज यूज जाएगा।
मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया। मान लो आपने कहा कि यदि इनडायरेक्ट में हैज टू और हैव टू आएगा तो क्या यस हम सर। उल्टा उसका मस्ट कर सकते हैं, यही कहना चाह रहे हैं? नहीं 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 सर, नहीं उसमें नहीं नहीं मतलब मैं नहीं, ये पूछ रही थी कि हमें वहां पे मस्ट यूज हैज, नहीं करना है। ये डायरेक्ट में या इनडायरेक्ट में? सर इनडायरेक्ट में। हाँ, इनडायरेक्ट में तो हम मस्ट यूज नहीं करेंगे, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यस एक सर, यही नॉर्मल पूछ रही थी। सेंटेंस है, ये कोई यस मोरल सर। ड्यूटी नहीं है। हाँ, मोरल ड्यूटी नहीं है तो हम हैज टू मस्ट यूज नहीं करेंगे दोबारा। हम हैज टू या हैव टू यूज करेंगे, या विल हैव टू या शैल हैव टू यूज करेंगे। मस्ट सिर्फ ऊपर वाले में था जो मोरल ड्यूटी वाले हैं, बस। ठीक है, यस सर, थैंक यू। ओके। अब देखिए, अब इसी का सिर्फ पास्ट फॉर्म में लेते हैं। अब तक बाहर प्रेजेंट था, अब है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट, तो हमें क्या करना है? हैड टू करना है। और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है लेकिन एक फ्यूचर सेंस दे रहे हैं, देखो इसी में भी उसी की तरह ले रहे हैं। देखो ये फर्स्ट या सेकंड, शी सेड आई मस्ट गो और शी सेड आई मस्ट गो नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे दो है, देखिए शी सेड आई मस्ट गो और शी सेड आई मस्ट गो नेक्स्ट ईयर। तो देखिए क्या हो गया, शी सेड का शी सेड, कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह दैट लगा दिया। क्या लगा दिया? दैट लगा दिया। शी सेड, कॉमा कॉमा की जगह दैट लगा दिया। अब यहाँ क्या है, देखो आई क्या है यहाँ पे? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो शी आ गया। अब मस्ट का मस्ट नहीं करेंगे, क्या करना पड़ेगा? हैड टू। क्यों? क्योंकि बाहर पास्ट है। जैसा आपको पता है कि हैज टू का हम किस में चेंज करते हैं? हैड टू में चेंज करते हैं। ठीक है, हैड टू में चेंज करते हैं। तो वही हमने किया यहाँ पे, हमने हैज टू को हैड टू में चेंज कर दिया, मान लो एक तरीके से, इस पास्ट के वजह से। अब मस्ट का ना ही मस्ट होगा, ना ही मस्ट का हैज टू हैव टू होगा, क्योंकि बाहर पास्ट है, अंदर तो ऑटोमेटिकली पास्ट होगा ही होगा। तो हमने हैड टू करना है। क्लियर है? अब दूसरा इसी का रूल देखिए इसका, शी सेड दैट, अब शी वुड हैव टू। अब भाई ऊपर विल हैव टू आया था, विल का क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। वुड कब? जब बाहर पास्ट है तो अंदर भी पास्ट हो जाएगा। सिंपल, आप याद रखो कि विल का वुड हो गया, ठीक है, और वहां पे हैज का और हैव का हेड हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. बाहर पास्ट होने की वजह से ही ऐसा हुआ, ध्यान रखिएगा। बाहर पास्ट होने की वजह से उस हमने हैड टू कर दिया और यहाँ पे हमने वुड हैव टू कर दिया, वुड हैव टू कर दिया। अब तो किसी को डाउट नहीं है? नो सर। पूछ सकते हैं, दोबारा भी देखिए, मैं तीसरी बार दोबारा बता दूंगा, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है शी सेड यू आर फुलिश मुकेश। अब देखो क्या हुआ, यहाँ जो मुकेश ऑब्जेक्ट दे दिया यहाँ पे, शी सेड यू आर फुलिश मुकेश, राइट? उसने कहा कि तुम मूर्ख हो मुकेश। ठीक है, तो क्या कर दिया यहाँ पे? शी सेड टू मुकेश, इस मुकेश को हमने एज ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखा दिया, फिर बाकी को एज इट इज रख दिया। तो क्या हुआ? शी सेड टू की जगह लगा दिया टोल्ड और मुकेश का मुकेश आया। शी सेड टू की जगह टोल्ड और मुकेश का मुकेश आ गया। देखो यू है कौन सा? सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाकी तो कॉमन कॉमन के दैट तो आएगा, तो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट आएगा, ही आएगा। और ही के साथ क्या लगा दिया यहाँ पे हमने? वॉज फुलिश। ये पुराना रूल है, ध्यान रखिएगा। खाली एक एडिशनल जुड़ गया यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो तो ऑब्जेक्ट आप बिगिनिंग में लगा सकते हैं उठाकर। तो आपका मेन आंसर ये होगा। इसको तो मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो कि ऑब्जेक्ट काफी बार यहां दे देते हैं, ये सेंटेंस का पार्ट नहीं था, ये ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली। तो क्या बन गया? शी टोल्ड मुकेश दैट ही वॉज फुलिश। आगे देखिए यहाँ पे, आगे प्रभा सेड मुन्ना आई वॉन्ट टू हेल्प यू। प्रभा सेड मुन्ना आई वॉन्ट टू हेल्प यू। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रभा ने मुन्ना से, तो मुन्ना यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे प्रभा टोल्ड मुन्ना, ठीक है, क्योंकि देखो पीछे भी इस तरह से ऑब्जेक्ट दे देते हैं और आगे भी इस तरह से ऑब्जेक्ट दे देते हैं। तो उठाकर आपको यहाँ लगाना है कि प्रभा टोल्ड मुन्ना। आगे क्या हो गया? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ गया। ये कौन सा है? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो क्या आ गया? शी। वांट का क्या आ गया? वांटेड टू हेल्प, ये सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम।
तो प्रभा टोल्ड मुन्ना दैट शी वांटेड टू, बस यहाँ पे ऑब्जेक्ट का खेल है, बाकी पुराना रूल है सारा का सारा, ठीक है, सारा का सारा पुराना यहाँ पे रूल हो गया। आगे देखिए, आगे है एक सेंटेंस दिया है, पंडित नेहरू सेड टू द पीपल, फ्रेंड्स हियर आई थैंक यू ऑल। तो देखिए इसमें किस तरीके से जोड़ा गया है, इसमें पंडित नेहरू ने लोगों से कहा, क्या कहा, दोस्तों हियर मैं आपका जो है सबका धन्यवाद करता हूँ। और एक्चुअल में यहाँ पे दिखाया गया कि जो पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया के पहले, उन्हें लोग गैदरिंग को क्या किया, एड्रेस किया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पंडित नेहरू एड्रेस्ड, सेड टू का क्या आ जाएगा, एड्रेस्ड द पीपल, पंडित नेहरू एड्रेस द पीपल एज फ्रेंड्स। उनको कैसे एड्रेस किया, एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, क्या कहकर, दोस्त कहकर। तो देखो कोई भी कुछ कहकर ऐसे संबोधित करे, भाइयों और बहनों, सिस्टर एंड ब्रदर्स ऐसे करके भी संबोधित कर देते हैं। तो आप क्या करोगे, एड्रेस वर्ड यूज करोगे। एड्रेस का मतलब पता भी होता है, एड्रेस का मतलब संबोधन करना भी होता है। सो व्हाट आई हैव रिटन हियर, पंडित नेहरू एड्रेस्ड, व्हाई, बिकॉज़ सेड टू दे हैव गिवन, दैट्स व्हाई वी हैव टू प्लेस हियर एड्रेस्ड द पीपल। और क्या कहकर एड्रेस किया, एज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कहकर। और दोबारा एंड सेड, और कहा, क्या कहा, दैट, हियर का बन गया देयर, और फर्स्ट पर्सन बन गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही, और थैंक यू का क्या आ गया यहाँ पे, जो थैंक वर्ड यूज किया था आई थैंक, तो थैंक का बन गया थैंक वी टू। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आ जाएगा देम, और आएगा ऑल। क्लियर है। तो यहाँ पे बन गया पंडित नेहरू, सेड टू का बना दिया था हमने एड्रेस द पीपल, और यहाँ पे फ्रेंड्स में आगे हमने लगा दिया एज फ्रेंड्स, एंड सेड दैट, हियर का बन गया देयर, और यहाँ पे आई का बन गया ही, थैंक का बन गया थैंक, और यू का बन गया देम, राइट। पंडित नेहरू एड्रेस द पीपल एज फ्रेंड्स एंड सेड दैट देयर ही थैंक्ड देम ऑल। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू। सैड का वो टोल्ड नहीं आए, सैड का देखिए सैड यहाँ पे पहले सेड टू का हमने जो है टोल्ड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एड्रेस इसलिए करना पड़ा क्योंकि सेंस ये कह रहा है कि वो सबको एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। तो काफी बार उस टोल्ड की जगह आपको एड्रेस वर्ड भी लगाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। यदि ऑप्शन में टोल्ड दिया, एड्रेस नहीं दिया, तो आप टोल्ड करेंगे, कोई बात नहीं। जो सेकंड में आ रहा सर वो सैड, समझ आ रहा है, ये अकॉर्डिंग सेकंड में, हाँ ना, यहाँ पे सेट का सेट रहा है, यहाँ पे सेट का सेट है, ठीक है। रीजन है, रीजन देखिए क्या है, रीजन है क्योंकि हम एड्रेस द पीपल पहले लगा चुके हैं, और सेट का टोल्ड तब होता है जब वहां ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट एक बार यूज कर चुके तो इंग्लिश में दोबारा यूज नहीं करते हम ऑब्जेक्ट, क्लियर है। जैसे एक प्रोनाउन एक बार यूज कर दिया दोबारा नहीं करते, इसी तरीके से, ठीक है। जी सर। इज इट क्लियर और नॉट ऑल ऑफ यू। क्योंकि एक नया सा सेंटेंस आया आपके पास, ये काफी बड़ा। देखिए इसको दूसरा बनाने का तरीका देखिए, पूछ सकते हैं नहीं समझ में आया तो। अब इसको आप कर सकते हैं एड्रेसिंग द पीपल अकॉर्डिंग टू सेंस। देखिए ऐसा नहीं कि हमेशा जो भी ट्रेडिशनल मेथड है उसी के अकॉर्डिंग काम चलेगा, आप कर सकते हैं एड्रेसिंग द पीपल। हाँ जी सर, ठीक है। हिंदी पढ़ाते हैं क्या? प्लीज कुछ म्यूट योर दोनों माइक ऑल ऑफ लैंग्वेज यू। पढ़ा लेते हैं। If you want to ask anything, you can ask right now, sir. आपको कुछ पूछना है? Do you want to ask anything, sir? देखिए यहाँ पे एड्रेसिंग द पीपल एज फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है कि लोगों को संबोधित करते हुए क्या कहकर संबोधित किया, एज फ्रेंड्स, एक फ्रेंड कहकर संबोधित किया। और क्या कहा, पंडित नेहरू सेड, पंडित नेहरू ने कहा कि देयर ही थैंक देम ऑल, बाकी पूरा सेम हो गया, ठीक है। पंडित नेहरू सेड दैट देयर ही थैंक देम ऑल, ये हो गया इसमें। क्लियर है ये लास्ट वाला ऑप्शन क्लियर है सबको। आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस, आई एम नॉट गेटिंग योर रिस्पॉन्स, यस और नो, अदरवाइज आई कैन एक्सप्लेन अगेन। यस सर एक सर। बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। हाँ देखिए जरा इसमें,
यह है पंडित नेहरू सेड टू द पीपल। देखिए काफी बार हमें सेंस के कोडिंग बनाना पड़ता है, हमेशा वर्ड्स के कोडिंग नहीं कि सर ने बोल दिया कि सेड टू का टोल्ड ही होगा, हमेशा तो टोल्ड होगा नहीं, अलग अलग वर्ड भी यूज करते हैं। जहां तक कि देखिए मैंने सेट टू का यदि टोल्ड बोला है तो काफी बार एग्जाम में आज जो वर्ड दिया उन्होंने आज, तो जब कोई दूसरा सही नहीं है ऑप्शन तो आपको चूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पंडित नेहरू सेड द पीपल का क्या बनेगा, पंडित नेहरू एड्रेस, बस सेट टू का हमने एड्रेस किया है यहाँ पे। क्यों किया, क्योंकि ये सेंटेंस ये बताता है कि पंडित नेहरू यहाँ पे भाषण दे रहे हैं। फ्रेंड्स दोस्तों, यहाँ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, जब ऐसे करके बोलते हैं ना दोस्तों, यहाँ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज योर एड्रेस्ड वर्ड यूज करना है, सेड टू का टोल्ड नहीं करना है, नहीं और कुछ करना। अब यहाँ पे क्या हो गया, पंडित नेहरू एड्रेस द पीपल क्या रहेगा, एज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के रूप में, एंड सेड और कहा, क्या कहा, राइट दैट, यहाँ पे आ गया हेयर का क्या बनेगा, देयर, हेयर का क्या बनेगा, देयर बन गया। फिर ये आ गया फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है पंडित नेहरू, तो बन जाएगा वो मेल है तो ही बन जाएगा। ये थैंक है प्रेजेंट इंडेफिनिट, थैंक है क्या बन जाएगा, थैंक्ड बन जाएगा, V2। यूज सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द पीपल, तो आ जाएगा them आ जाएगा, यहाँ पे all आ जाएगा, राइट। पंडित नेहरू एड्रेस द पीपल एज फ्रेंड्स एंड सेड दैट देयर ही थैंक देम ऑल। अब कोई डाउट है बताइए इसमें, पहले वाले में। नो सर। नो देखिए जब ये तब, देखिए वैसे तो इतना टफ नहीं आता, लेकिन तब आता है जब पेपर बहुत टफ बनाएंगे तब, तो कुछ नहीं कह सकते। देखिए पिछले बार इंग्लिश का पोर्शन बहुत अच्छा था, ठीक है, बहुत अच्छा था, लेकिन पेडागोजी का बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, तो कुछ नहीं कह सकते कि कब क्या कर दे, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला है, इसी को सेंस में लेकर हम लोग देखो एड्रेसिंग, हाँ जी सर इस तरह के एक दो एग्जांपल्स और करा सकते हैं। हाँ हाँ, ये लास्ट में करवाऊंगा, लास्ट में मैंने बहुत सारे रख रखे हैं आपके लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा है उसमें, ठीक है। हाँ आगे देखिए एड्रेसिंग द पीपल एज फ्रेंड्स, राइट, फ्रेंड्स को हमने क्या, लोगों को एड्रेस करते हुए एज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के रूप में एक पंडित नेहरू ने कहा, पंडित नेहरू सेड दैट, बाकी देखो पूरा सेम है, देयर ही थैंक देम ऑल, वहां जो है सबका वो धन्यवाद करते हैं, ठीक है, बाकी वो सेम हो गया। अब देखिए अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव को कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव को कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे वेदर या वेदर दो, देखिए यहाँ पे एक स्पेलिंग है मौसम, इसका ध्यान से देखिए, मौसम, मौसम, इसको नहीं यूज करना, ध्यान रखिएगा। जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमेशा काफी बार एग्जाम में ऑप्शन जो देते हैं तो उसमें मौसम की स्पेलिंग को देते हैं, आप जल्दीबाजी में उसको सही कर देते हैं उसी को, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको स्पेलिंग ये याद करनी है, क्या, WHETHER, वेदर, WHETHER, वेदर, क्या है इसमें, इनडायरेक्ट ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इनडायरेक्ट ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्या देखिए यहाँ पे सिंगल इंट्रोगेटिव, दो तरह के इंट्रोगेटिव हम डिस्कस करने वाले हैं, एक होगा सिंगल, एक होगा डबल। तो सबसे पहले हम सिंगल की बात करते हैं। देखो सिंगल किसे कहते हैं, जिसका हम आंसर यस या नो में दे पाते हैं, और एक पहचान क्या है, जिसका, क्योंकि स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है, ठीक, हेल्पिंग वर्ब से होती है। जैसे मैंने आपसे पूछा आर यू गेटिंग और नॉट, तो आर यू गेटिंग मैंने आपसे पूछा आर यू गेटिंग, तो आर यू गेटिंग, तो आप कहोगे यस या नो, राइट, तो यस या नो में जवाब दे पा रहे हो। दूसरा कि आर से जो है, आर जो है क्या हो गया, यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब भी है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी है, तो आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग। तो यहाँ पे देखिए यदि मैं डबल इंट्रोगेटिव भी थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँ, क्योंकि डबल में भी आपको दिक्कत होती है,
तो देखो डबल में क्या होता है, डबल में यस या नो में जवाब नहीं दे पाते और वो WH से शुरू होता है। तो सिंपल, यदि कोई क्वेश्चन वर्ड्स आ रहा है कभी, क्वेश्चन वर्ड्स, तो उसे हम डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम मैंने कहा, तो व्हाट आ गया WH है। WH जानते हैं ना आप लोग, WH होता है जितने क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जैसे वेयर, व्हेन, ठीक है। आप जब ये लिखेंगे, व्हेन लिखोगे तो देखो WH आ गया, वेयर लिखोगे तो देखो WH आ गया, हाउ लिखोगे तब भी WH आ गया, भले W बाद में आ रहा है, H पहले आ रहा है, तब भी WH है। जैसे विच, ये भी WH है, हु, ये भी WH है, तो सारे ये WH हुए। तो सिंपल है, यदि कोई सेंटेंस किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं, व्हाट्स योर नेम, वेयर डू यू लिव, राइट, इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप कुछ भी बोल रहे हैं, यदि कोई WH से स्टार्ट होता है तो वो डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और यदि कोई WH से स्टार्ट नहीं होता है तो वो सिंगल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या रूल कर रहे हैं, देखिए हम लोग सिंगल इंट्रोगेटिव के रूल कर रहे हैं। क्या होता है देखिए, ध्यान से देखिएगा। यदि सेड या सेड टू ऑफ दे तो आस्क्ड करेंगे या तो इंक्वायर्ड ऑफ करेंगे, ठीक है। वैसे जनरली हम आस्क्ड ही करते हैं, राइट, कभी कभार हम इंक्वायर्ड ऑफ करते हैं एग्जाम में, कभी कभार देते हैं। फिर यदि से टू या से हो तो आस्क करेंगे या तो इंक्वायर ऑफ करेंगे, ठीक है, आस्क करेंगे या इंक्वायर ऑफ करेंगे। आगे सेज या सेज टू हो तो आस्क करेंगे और इंक्वायर्स ऑफ करेंगे, ठीक है। सेज या सेज टू हो तो क्या करेंगे, आस्क करेंगे और इंक्वायर्स ऑफ करेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हो तो क्या करेंगे, सॉरी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से क्या करेंगे, इफ या वेदर दोनों में से एक रखोगे, इफ और वेदर दोनों में से एक, ध्यान देना जरा। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। अब एग्जाम में देखोगे उन्होंने क्या यूज किया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट कि इफ और वेदर के बाद एसेटिव सेंटेंस बनाना है। एसेटिव सेंटेंस का मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूल को फॉलो करना, और यही सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं हम लोग। मैं आप फिर दोबारा से रिपीट करता हूं, देखिए कि इन प्लेस ऑफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी हैव टू प्लेस देयर इफ और वेदर, ऑप्शनल दिस इज एनी वन यू हैव टू यूज, and after that assertive sentence we have to use subject verb object, right, SVO, subject verb object, ठीक है, subject verb object। क्लियर है। अब देखिए कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पे she said to me are you going to college, तो बस अब हो गया, देखिए she का she आ गया। इस said to का क्या करना है, हमें asked करना है। क्यों आस्क किया हमने, क्योंकि अंदर देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, आर यू गोइंग टू कॉलेज, दिस इज अ क्वेश्चन, दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट हियर आस्क्ड। या तो आप इंक्वायर्ड ऑफ कर दीजिए, इंक्वायर्ड ऑफ मी, नो प्रॉब्लम, बट आज सिंपल आस्क्ड मी कर दिया। अब कॉमन कॉमा की जगह क्या करना है, इफ या वेदर, व्हाई, बिकॉज आर यू गोइंग टू कॉलेज, दिस इज अ क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सिंगल इंट्रोगेटिव दे हैव गिवन, दैट्स व्हाई बाकी रिमेनिंग सेम होगा। अब देखिए यहाँ पे इफ के बाद ही सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, यहाँ पे ही सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं इफ के बाद। यहाँ तक तो इजी था, भाई सेट टू आज कर दिया और कॉमन कर दिया, इफ लगा दिया। प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, ये सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। तो यहाँ सबसे मेन देखना कि इफ और वेदर के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट ही लगाना है। आफ्टर दैट जो इज़मार था उसको वाज करना है, भाई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब का हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, बाकी गोइंग टू कॉलेज आएगा, ठीक है। इज इट क्लियर फर्स्ट वन? यस सर। हाँ सेकंड देखिए इसमें, अब सेकंड है ही सेड टू मी कॉमा विद कॉमा कैन यू राइट अ लेटर। अब ध्यान दो जरा उसमें, ही का देखो ही लगा दिया, ही। सेट टू का क्या कर दिया, आस्क, क्योंकि अंदर भी एक क्वेश्चन देखो, कैन यू राइट अ लेटर, आस्क कर दिया मी, ठीक है। देखो जो ऑप्शनल में मैंने बताया कि इंक्वायर्ड ऑफ, तो इंक्वायर्ड ऑफ तब करना जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ एक ऑब्जेक्ट है तो आप ऐसा कर सकते हो, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, कर सकते हैं आप। ये जब डिफिकल्ट बनेगा पेपर तब इंक्वायर्ड ऑफ करके दे सकते हैं वहां पे। और ये देना ना, इंक्वायर्ड के बाद हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ ही लगाएंगे, समझ रहे हो। उसने मुझसे इंक्वायरी की तो अधिकतर लोग फ्रॉम लगा देते हैं कि इंक्वायर्ड फ्रॉम मी, नो,
इंक्वायर्ड ऑफ मी आएगा, ध्यान रखिएगा, इंक्वायर्ड ऑफ मी, इसलिए मैंने इनको बताया क्योंकि एग्जाम में आपके प्रेपोजिशन भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या ही आस्क्ड मी आया, सिंपल आया, सेट टू जे आज लगा दिया। अब इस कॉमा इन्वर्ट कॉमा की जगह क्या लगाना है, इफ लगा देना, इफ या वेदर में से एक लगा दिया। अब क्या करना है, अब जो मैंने कहा जहां सबसे ज्यादा अलर्ट रहना है, मैं बार बार कह रहा हूं, लिखा होता ना कि ये जो यहाँ ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, यहाँ पे आप जो सावधानी से गाड़ी चलाइएगा, यहाँ स्पीड जो है कम कर लीजिए, यहाँ पे इससे ज्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए। ऐसे में आपको अलर्ट कर रहा हूं कि एग्जाम में मिस्टेक्स कहाँ होते हैं, यहाँ मिस्टेक होते हैं। कि मैंने कहा इफ के बाद सब्जेक्ट आएगा, सो सब्जेक्ट लीजिए, दिस इज सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो क्या आ गया, आई आ गया। कैन का क्या बन गया, कुड। ही आस्क्ड मी इफ आई कुड राइट अ लेटर, he asked me if I could write a letter बन गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे है she said to me can you solve this question, no I said, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा दिया। अब उसने क्या किया, देखिए यहाँ पे she का she, said to का गया asked, me का me। अब देखिए इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इफ बना दिया। अब दोबारा से ये सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो आई बन गया, आई कुड सॉल्व दिस की जगह दैट क्वेश्चन। यहां तक तो क्लियर था, कोई दिक्कत नहीं है सर, सेम ऊपर वाले की तरह हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक बंदे ने कहा नो आई सेड, तो आप आई सेड करके, आई सेड उसके बाद जो ऊपर कुड यूज हुआ उसको मिलाकर बनाएंगे आई कुडंट। ठीक है, आई सेड आई कुडंट, इतने तक आप खत्म कर सकते हैं। या और लगा हुआ देखो, या आप बोल सकते हैं आई रिप्लाइड, मैंने रिप्लाई दिया इन नेगेटिव, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, आई रिप्लाइड इन नेगेटिव, क्लियर है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए he said to me do you know me, I said yes, बस खाली इतना इतना जोड़ रहे हैं, बाकी सेम एज इट इज था। देखो ही का ही, said to का asked, me का me, कॉमन टू कॉमन की जगह लगा दिया if। ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो क्या आ गया यहाँ पे, इफ आई। इसमें क्या आ जाएगा, देखो ये है पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको किस में चेंज करना है आपको, पास्ट इंडेफिनिट में, न्यू, KNEW, न्यू। मी दिस इज योर फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा, हिम। सो ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम। अब यहाँ पे आगे फिर जोड़ दीजिए आई सेड यस, तो आई सेड आई डिड, क्योंकि डू का डिड बनेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आंसर देना है, तो डिड आ गया, ऊपर देखो कुडंट किया था। या आप कह सकते हो आई रिप्लाइड इन एफर्मेटिव और पॉजिटिव, तो ये आपका हो गया सिंगल इंटीग्रेटिव का। कोई किसी को डाउट आप बताइए इसमें, नो सर। सिंगल इंटीग्रेटिव में। हाँ, तो देखिए मैं बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा रिवाइज कीजिए आप लोग, और इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए आप लोग, क्योंकि घर पे रिवीजन भी करना है आप लोगों को, जो इतना समझाया जा रहा है, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। आज कहाँ से बताया था हमने, आज बताया था आपको यूनिवर्सल ट्रूथ से शायद ना, Yes. यूनिवर्सल ट्रूथ से, फ्रॉम हियर टेक द स्क्रीनशॉट ऑल ऑफ यू। सेकंड पेज, सर एक बार फर्स्ट पेज प्लीज। दिस इज द फर्स्ट पेज, this is the second page, this is the third page, next page, next page,
इसका पूरा पेज ले लीजिए, सिंगल इंटीग्रेटिव का है ये। हाँ देखिए, सिंगल इंटीग्रेटिव की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा आप लोग। अगेन आई एम सेइंग, देखिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोग तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है? क्योंकि देखिए ये 1 घंटा सफिशिएंट नहीं होगा फिर आपके पढ़ाई के लिए, ठीक है? आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी सर पड़ेगी इसकी। सर हमने हाँ अभी जी, अभी क्लास ज्वाइन की है, हमारा फर्स्ट डे है, 10 मिनट पहले ही ज्वाइन की है, तो हमको प्रीवियस ईयर का सब अच्छा अच्छा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा? सब रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएगा मैम। आप कौन से वाले ब्रांच से बोल रहे हैं? सर हम ये अभी जस्ट अभी 10 मिनट हुआ है मुझे ज्वाइन किए। नहीं, कौन से वाले ब्रांच में एडमिशन लिया आपने? LT इंग्लिश। आप हल्द्वानी से बोल रहे हैं या रुद्रपुर से? हमने हाँ हल्द्वानी में लिया है। अच्छा, अर्चना मैम आप भी पहले भी तो थे आप क्लास में, लास्ट टाइम अर्चना मैम थे आप क्या एलटी की क्लास में? नहीं तो सर हमारा ए- अभी 10 मिनट ही हो रहा होगा ज्वाइन किए हुए। अच्छा अच्छा, सब कुछ मिल जाएगा, आप वहां पे हल्द्वानी में बात कर लीजिएगा, सारा कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है तो मैम? सर ये टेलीग्राम में ही चलेगा और ये व्हाट्सएप में सब मिलेगा या फिर सिर्फ टेलीग्राम ही चलेगा? टेलीग्राम से भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप भी मिल जाएगा। आप वहां पे दिव्या मैम है, वहां दिव्या मैम, ओके सर। हाँ उनसे बात कर लीजिएगा आप, सब मिल जाएगा आपको, ठीक है? ठीक है सर, नंबर मिल जाएगा सर उनका, दिव्या मैम का? आपने एडमिशन लिया ना वहां पे? हाँ एडमिशन लिया है सर, है कोई तिवारी हाँ सर, बस, उनको को लिया है। हाँ तिवारी सर से ले लीजिएगा, तिवारी सर सब कुछ दे ठीक देंगे है। आपको, वही तो डायरेक्टर सर तो वही है ना, तिवारी सर। अच्छा सर। हाँ उन्हीं से बात कीजिएगा, वो सब कुछ दे देंगे, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। बाकी कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है? थैंक यू ऑल ऑफ यू, नाइस मीटिंग। सेम है सर। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।